जिस किसी को मन में ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं सर के साथ मैच करके बोल सकता हूं, वो अपनी कॉपी बंद करके मेरे साथ अपने मन में गुनगुनाने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छी बीट के साथ। और कोई भला मिनक हो जो नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी होता है ऐसा जिंदगी में, तो कम से कम कॉपी खोलकर लाइन टू लाइन जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे देखते जाने। हमने सबसे पहले यह पढ़ा था कि 1803 में सहायक संधियां हुई थी। राजस्थान की दो रियासतें अलवर और भरतपुर, अलवर के राजा थे बख्तावर सिंह और भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह। किसी के मुंह से आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ मैं ही बोलूंगा, आपको अपने मन में बोलना है। फिर मैंने कहा था कि 1817 में सहायक संधियां हुई, दो रियासतें करौली और कोटा, करौली से हरबख्शपाल, कोटा से उमेद सिंह। 1818 में राजस्थान की बाकी सभी रियासतों ने संधियां कर ली थी, जैसे जोधपुर के राजा थे मान सिंह जी, मेवाड़ के राजा थे भीम सिंह जी, बीकानेर के राजा थे सूरत सिंह, जयपुर के राजा थे जगत सिंह सेकंड, बूंदी के राजा थे विष्णु सिंह, किशनगढ़ से कल्याण सिंह, जैसलमेर से मूलराज, सभी राजाओं ने संधियां कर ली थी। 1823 में सबसे लास्ट संधि की थी सिरोही ने, वहां के राजा थे शिव सिंह। मैंने कहा था कि अंग्रेजों ने राजस्थान में 3 रियासतों की स्थापना की थी। 1806 धौलपुर कीरत सिंह, 1817 टोंक अमीर खां पिंडारी और 1838 के अंदर झालावाड़ मदन सिंह झाला के लिए। फिर मैंने कहा था कि कोटा ने पूरक संधि की थी और भरतपुर राज्य ने 1805 में एक बार वापस संधि की थी, अमीर खां पिंडारी की मध्यस्थता से संधि हुई थी। मैंने कहा था कि 1803 में जयपुर और जोधपुर ने भी सहायक संधियां की थी, लेकिन वो निरस्त हो गई थी। फिर हम आगे बढ़े, हमने 1857 की क्रांति पढ़ना शुरू की। मैंने आपको क्रांति का परिचय बताया। मैंने कहा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड पेमस्टन, भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग, राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मैंने कहा क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी। मैंने कहा तय तिथि 31 मई 1857। मैंने कहा भारत में शुरुआत मेरठ छावनी से 10 मई 1857, राजस्थान में शुरुआत नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857। फिर मैंने आपको अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं बताई होगी, तो मैंने कहा था 1818 में रेजिडेंट फॉर राजपुताना का पद बनाया गया था, जिसका एकमात्र रेजिडेंट था डेविड डॉक्टर लोनी, जिसका मुख्यालय था दिल्ली। 1832 में विलियम बेंटिक ने एजीजी का पद बनाया था, जिसका मुख्यालय था अजमेर, और राजस्थान के पहले एजीजी थे मिस्टर इब्राहिम लॉकेट। 45 के अंदर हेडक्वार्टर माउंट आबू शिफ्ट कर दी गई थी। 64 के अंदर 6-6 महीने का सिस्टम कर दिया था कि समर हेडक्वार्टर माउंट आबू, विंटर हेडक्वार्टर अजमेर। उसके बाद हमने कहा था कि राजस्थान में टोटल 6 सैनिक छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। मैंने कहा था नसीराबाद छावनी की स्थापना डेविड डॉक्टर लोनी ने की थी और ये सभी छावनियों का मुख्यालय था। मैंने कहा देवली छावनी की स्थापना 1838 में कोटा कंटेंजेंट नाम की एक सेना की हुई थी, उसका मुख्यालय देवली था। मैंने आपको कहा एरिनपुरा 1835 में जोधपुर लीजियन बनी थी, उसका मुख्यालय था, इसका संस्थापक था मेजर डाउनिंग। मैंने आपको कहा ब्यावर की स्थापना डिक्शन ने की थी, मेरवाड़ा बटालियन 1822 में इसका मुख्यालय था। मैंने कहा कि खेरवाड़ा, तो मैंने कहा कि 1837 में आउटडर्म ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर 1841 में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर खेरवाड़ा था। मैंने कहा कि 1835 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय झुंझुनू था। फिर हमने नसीराबाद का विद्रोह पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको कहा था कि 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। इन्होंने कैप्टन स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबेरी, लेफ्टिनेंट लोक और कैप्टन हार्डी की हत्या, स्पॉटिसवुड और न्यूबेरी घायल हो गए थे, हार्डी और लोक, न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड मारे गए थे, हार्डी और लोग घायल हो गए थे। पेनी की रास्ते में हार्ट अटैक के समय मौत हो गई थी। 30 मई को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इनको ज्वाइन कर लेती है। हिलकोट इनका पीछा करता है, लेकिन ये लोग दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं। मैंने कहा नीमच का विद्रोह, तो मैंने कहा 2 जून को कर्नल एबोट सबको कसम दिलाता है, मोहम्मद अली बेग कसम खाने से मना कर देता है। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की गई, एक सार्जेंट को इन्होंने हत्या कर दी थी। मैंने कहा था क्रांतिकारी शाहपुरा पहुंचे थे, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी मदद की थी। क्रांतिकारी यहाँ से निम्बाड़ा पहुंचे, वहां पर इनका जन स्वागत हुआ था। 5 जून को देवली पहुंचे थे, देवली छावनी की मैदपुर टुकड़ी इनके साथ जुड़ गई थी, तो 400 मीणाओं को सेना में भर्ती किया गया था। 1941 में इसका नाम मीणा कॉप्स रख दिया था हमने। फिर मैंने कहा था कि यहाँ से 40 अंग्रेज परिवार भागकर डूंगला नाम के गांव में रोगाराम जी के पास शरण लेते हैं। 2 डॉक्टर मुरे और डॉक्टर केसुंदा नाम के जगह पर रामजी पटेल के पास शरण लेते हैं। 100 वर्ष नीमच पहुंचता बख्श सिंह बेदला और अर्जुन सिंह साहिवाल के साथ, और इन 40 अंग्रेज परिवारों को उदयपुर भेज देता है। वहां पर स्वरूप सिंह इन्हें जग मंदिर के मेलों में शरण देते हैं और स्वरूप सिंह ने दोस्ती लंदन नामक सिक्के चलाए थे। फिर मैंने आपको कहा था एरीनपुरा का विद्रोह, तो मैंने कहा कि 21 अगस्त को 90 पूर्विया सैनिक जेडी हॉल के बंगले पर अटैक कर देते हैं, जिसके अंदर अलेक्जेंडर लॉरेंस घायल हो जाता है। नेता थे यहाँ पर
शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां जैसे लोग। मैंने कहा 23 तारीख को ये एरिनपुरा पहुंचे, वहां पर बाकी साथियों को अपने साथ मिलाया, मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा दिया और दिल्ली की तरफ चले गए। खेरवा नामक स्थान पर इनकी मुलाकात कुशाल सिंह चंपावत से हुई थी। सबसे पहले बिठोड़ा का युद्ध लड़ा था 8 सितंबर 1857 को। कैप्टन हितकोट, कुशलराज सिंघवी और कुशाल सिंह चंपावत इसके अंदर जीत गए थे। मैंने कहा था ओनार सिंह पंवार मारे गए थे। इसके ठीक 10 दिन बाद चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर को, जिसके अंदर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मैकमिशन और सामने कुशाल सिंह चंपावत, मैकमिशन को इन्होंने मार दिया था। इसे काले गोरों का युद्ध कहते हैं। फिर मैंने कहा था 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स एरिनपुरा पहुंचा, यहाँ पर अहुआ पहुंचा। यहाँ पर अहुआ का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर अंग्रेजों की तरफ से कर्नल होम्स आया था, जोधपुर की सेना की तरफ से हंसराज जोशी आया था, उधर की तरफ से पृथ्वी सिंह लांबिया लड़ा था और उनकी हार हो गई थी। 24 तारीख को कर्नल होम्स अहुआ पर अधिकार कर लेता है। कुशाल सिंह चंपावत सलुम्बर के सामंत केसरी सिंह और कोठरिया के सामंत जोध सिंह के पास शरण लेते हैं। ये 8 अगस्त 1860 के अंदर नीमच के अंदर सरेंडर कर देते हैं। 10 नवंबर 1860 के अंदर इनको रिहा कर दिया गया था। इनकी जांच के लिए टेलर आयोग बनाया गया था। 1864 में इनकी मृत्यु उदयपुर के अंदर हो गई थी। 2 विद्रोह के केंद्र बताए थे, सुगाली माता मंदिर, कामेश्वर महादेव मंदिर। मैंने कहा सुगाली माता की मूर्ति के 10 सिर और 54 हाथ है। मैंने कहा था कि इन्हें अजमेर के राजपतना म्यूजियम में मूर्ति को रखवा दिया था। वर्तमान में पाली के बागड़ म्यूजियम में ये मूर्ति रखी हुई है। फिर मैंने आपको कहा कि कवि गिरिवरदान कहते हैं कि यह भारत की आज़ादी का संघर्ष है। मैंने आपको अन्य सामंत बताए थे। मैंने कहा था शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुलर, अजीत सिंह गालनियावास, जोत सिंह बागोवा, जगत सिंह तुलगिरी, चांद सिंह बसवाड़ा और प्रेम सिंह बाता जैसे लोग थे। और शिवनाथ सिंह आसोप ने बड़सू नामक स्थान पर 35 दिन तक अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था, संघर्ष किया था। फिर हम आगे बढ़े तो हमने कोटा का जन विद्रोह पढ़ा। मैंने कहा था कि कोटा के राजा राम सिंह सेकंड, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, क्रांतिकारी जयदयाल, रिशालदार मेहराब खां, रतनलाल और जियालाल थे। मैंने कहा 15 अक्टूबर को क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन, उसके 2 बेटे फ्रैंक वेओर्थर, डॉक्टर सेल्डन और क्वांटम की हत्या कर दी थी। राजा के प्रतिनिधि देवीलाल को मार दिया था। राजा को नजरबंद कर दिया था। मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने इनके मध्य समझौता कराया था, जिनमें इन्होंने बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी सहित कुल 9 मांगों के मांग पत्र पर साइन करवा लिए थे। 22 मार्च को रॉबर्ट्स कोटा पहुंचा था। 8 दिन का संघर्ष किया था, कोटा पर अधिकार कर लिया था। जयदयाल मेहराब खां को फांसी दे दी गई थी। इनके भाई थे हरदयाल करीम खां, उनको भी फांसी दे दी गई थी। तोपों की सलामी बताई थी तो करौली के राजा मदनपाल की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। कोटा वाले की 15 से घटाकर 11 कर दी गई थी। फिर हम आगे बढ़े और हमने टोंक का जन विद्रोह पढ़ा। मैंने कहा टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला, विद्रोही इसका मामा था मीर आलम का। मैंने कहा था कि जब नीमच छावनी के सैनिक निम्बाहेड़ा पहुंचे थे तो उनका जन स्वागत हुआ था। ताराचंद पटेल ने जैक्सन की सेना को रोकने की कोशिश की थी। मोहम्मद मुजीब अपने नाटक आजमा इसमें कहता है कि टोंक के जन विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था और इन्होंने मंदसौर के विद्रोही फिरोज खां को शरण दी थी। फिर मैंने धौलपुर बताया था, तो मैंने आपको कहा था धौलपुर के राजा भगवंत सिंह थे। धौलपुर में विद्रोही जो था उसका देवा गुजर नाम था। गुजरों को साथ में लेकर विद्रोह कर दिया था, लेकिन संगठित विद्रोह राव रामचंद्र और हीरालाल ने किया था, जो ग्वालियर और इंदौर के विद्रोही थे, और उन्होंने पटियाला के राजा से मदद मंगाकर विद्रोह का दमन कर दिया था। फिर हम आगे बढ़े और हमने जयपुर का जन विद्रोह पढ़ा था। तो मैंने आपको कहा था जयपुर का राजा राम सिंह सेकंड था, पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था। यहाँ पर विद्रोही थे सादुल्ला खां, उस्मान खां, विलायत खां। ईडन के कहने से राजा ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। यहाँ पर क्रांति हुई नहीं थी और जयपुर के राजा को अंग्रेजों ने कोटपुतली का परगना दिया था और सितारे हिंद की उपाधि दी थी। फिर मैंने आपको अलवर का जन विद्रोह बताया होगा। तो मैंने आपको बताया होगा कि अलवर के राजा थे विनय सिंह और अलवर में विद्रोही था फैजुल्ला खान, जो उसी राजा का दीवान था। फिर मैंने आपको भरतपुर बताया था, तो भरतपुर के राजा थे जसवंत सिंह। मैंने आपको कहा था भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट था मोरिशन, और मैंने कहा था कि यहाँ पर गुर्जर और मेव जाति ने विद्रोह किया था। राजा ने अपने पॉलिटिकल एजेंट को रियासत से बाहर भेज दिया था। फिर मैंने आपको कहा था बीकानेर का जन विद्रोह। तो मैंने कहा था बीकानेर के राजा से सरदार सिंह, और इन्होंने बाड़लू नामक स्थान पर जाकर विद्रोह का दमन किया था, जो जगह हरियाणा में पड़ती है। और अंग्रेज राजी हुए थे तो उन्होंने उनको टीबी परगने के 41 गांव इनाम में दिए थे। फिर हमने अमरचंद बांटिया के बारे में पढ़ा होगा। तो मैंने कहा था कि इनका जन्म तो बीकानेर में हुआ था, लेकिन ग्वालियर के रहने वाले थे। इन्हें क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं, इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। फिर मैंने तात्या टोपे के बारे में बताया होगा। तो मैंने कहा था कि रामचंद्र पांडुरंग नाम था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब के साथ ये लड़े थे। 58 में 2 बार राजस्थान आए थे। सबसे पहले भीलवाड़ा के मांडलगढ़ क्षेत्र में प्रवेश किया था। टोंक का नवाब था नासिर मोहम्मद खान, उन्होंने इनकी मदद की थी। ये 9 अगस्त 1858 को कुआड़ा के युद्ध में जनरल रॉबर्ट्स की सेना से हार जाते हैं। झालावाड़ का राजा पृथ्वी सिंह इनके खिलाफ सेना भेजता है, लेकिन गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सभी सेना इनके खिलाफ लड़ने से मना कर देती है। झालावाड़ पर अधिकार करते हैं, पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए वसूलते हैं। मैंने कहा था बांसवाड़ा चले गए थे। बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह इनको हरा देते हैं। झालावाड़ पे बांसवाड़ा पे भी ये अधिकार कर लेते हैं। सलूमर के सामंत केसरी सिंह और कोठरिया के सामंत जोत सिंह ने इनको शरण दी थी। जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों से इन्होंने मदद ली थी। मैंने कहा था इनका एक दोस्त था मान सिंह, उसने इनके साथ विश्वासघात कर दिया था, तो नरवर एमपी से गिरफ्तार हो गए थे। 18 अप्रैल 1859 को इनको शिवपुरी एमपी के अंदर फांसी दे दी गई थी। सोवर्स ने कहा था कि इनको फांसी देना ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी गलती है। आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इनकी फांसी की अनुमति किसने दी थी।
फिर हमने कुछ किताबों की बात की थी शायद सबसे लास्ट में, तो मैंने नाथुराम खड़गावत की किताब बताई थी आपको, जिस किताब का नाम था राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857। और मैंने आपको कहा था कि विष्णु गोडसे की किताब थी जिसका नाम था मांझा प्रवेश, और उस किताब की भाषा थी मराठी। शायद 9 मिनट में अपन ने रिवीजन कर लिया सारा, इतना ही टाइम लगता है बेटा। पढ़िए, पढ़ने से सब याद होता है, पढ़ाई कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें किसान आंदोलन।